क्या आपने कभी काकभुशुंडी नाम सुना है? आखिर कौन थे काकभुशुंडी? क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया उन्हें श्राप? और माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए कैसे की भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा उन्हें 1000 बार जन्म? और क्यों काकभुशुंडी पर क्रोधित हुए भगवान शिव? दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चरित्र काकभुशुंडी जी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काकभुशुंडी कौन थे। काकभुशुंडी बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे और उन्हें वरदान था कि काल उन्हें मार नहीं सकता, और उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। काकभुशुंडी जी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और श्रीरामचरितमानस दोनों ग्रंथों में हुआ है। यहाँ पर नाम को देखें तो काक का मतलब होता है कौआ और भुशुंडी का अर्थ अग्निशस्त्र से लिया जाता है। दोस्तों, काकभुशुंडी जी हमेशा से कौवे के रूप में नहीं थे। उनका कौवे के रूप में बनना और फिर उसी रूप में बने रहना, इसके पीछे एक कथा है। सतयुग के काकभुशुंडी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह शिव भक्ति में लीन रहते थे और उनको अन्य किसी देवता में कोई रुचि नहीं थी, और वह दैनिक रूप से शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन जब उनके गुरु का आगमन हुआ तो शिव उपासना के समय अपने गुरु का अभिवादन करना भूल गए, और इस बात से शिवजी जी को क्रोध आ गया। शिव बताना चाहते थे कि जो गुरु का स्थल है, जो गुरु का सम्मान है, वह भगवान की तरह होता है। आप कितनी भी पूजा पाठ करें, लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो इस वजह से शिव जी क्रुद्ध होकर काकभुशुंडी जी को श्राप दे देते हैं। श्राप के अनुसार काकभुशुंडी जी को अगले 1000 जन्म पशु योनि में जीना था। इस श्राप को सुनने के बाद काकभुशुंडी जी के गुरु ने शिव जी से बहुत विनती की, प्रार्थना की कि श्राप को वापस ले ले। लेकिन शिव जी अब श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। लेकिन गुरु की प्रार्थना को देखते हुए उन्होंने बोला कि काकभुशुंडी जरूर 1000 साल पशु योनि में जिएंगे, लेकिन 1000 जन्मों के बाद वो मनुष्य योनि में एक विद्वान पुरुष बनेंगे और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेंगे। अब जब वो 1000 जन्म पशु योनि में जीने के बाद जब काकभुशुंडी जी ब्राह्मण रूप में पैदा होते हैं, तो अलग अलग जगह प्रवचनों को सुनाने जाया करते थे, और वहां पर उन्होंने लोमश ऋषि से बहस की और विवाद करना शुरू कर दिया। इस बात विवाद से उन्होंने लोमश ऋषि को क्रोधित कर दिया, और लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी जी को यह श्राप दे दिया कि वह कौवा बन जाएं। लेकिन जब बाद में लोमश ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभुशुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। अब चूंकि कौवे के रूप में ही काकभुशुंडी जी को भगवान श्रीराम का स्पर्श प्राप्त हुआ था, तो इस वजह से उनको अपने कौवे शरीर से प्रेम हो गया, और फिर वह आजीवन जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई वह कौवे के ही रूप में ही रहे और जगह जगह जाकर राम कथा का वाचन करने लगे। अब काकभुशुंडी अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा था। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट।